ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना वन्दे महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब वामयनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्भीषम् नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपोधृणीभ्रो येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नवारिजाताय प्रोक्तवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः सर्वोपनिषदो गावो गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीरभोगादुर्गं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेणपहनि कर्णेन विलोकुनि हस्तस्तामविकर्णघोरमकरदुर्योधनावर्तिनि श्रोतिरगल्वाण्डैरणनदे कवर्तकः केश पाराशार्यवचसरोजममलं वेदार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथसम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः गीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलिप्रशंसिनो श्रेयस् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्त्यदिव्यैः अस्मै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमिषाणः ज्ञानाय वस्तुतः मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो याशान्तं न विदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकेशवाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव बीजाद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गजाननं भूतगणाधिसेवितं
अभेद जम्बो बलचारु अक्षर उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोती एवं निष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशावंदन नमन। राजगुरु एवं इस आश्रम के पीठाधीश्वर व महा 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य श्रोती ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री विश्वकानंद भारती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठात पंचदेवों को कोटि कोटि नमन करते हुए सभी मातृशक्ति भक्तजन के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। कल चतुर्थ अध्याय का भी चल रहा है और शायद ये पूरा महीना 5-7 दिन जो है ये लग ही जाएगा इसमें। इसका भी संबंध भाष्य हो रहा था। इसमें वास्तव में शुरू में ही अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, पहले श्लोक में ही। दो विद्विदा संन्यास के अंतर्गत, विद्विदा संन्यास का मतलब क्या है कई बार बताया गया था, फिर भी बता देते हैं। विद्वत संन्यास तो होता है जो कोई साधक ज्ञान प्राप्त कर लेता, स्वतः उसको ज्ञान हो जाता, साधना करते हुए उसको आत्म अनुभूति हो जाती है और आत्म अनुभूति होने के बाद वह स्वयं ही सब कुछ परित्याग करके, सभी कर्मों को त्याग करके वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य, आपके रमण महर्षि, अनेकों अनेकों संत हैं ऐसे। तो लेकिन दूसरा जो है, जो शास्त्र के विधि अनुसार और किसी महान पुरुष के द्वारा संन्यास दिया जाता है, वह ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए दिया जाता है कि इस रास्ते पर चल करके अपनी जो गृहस्थ जीवन में कार्य करते थे उसको छोड़ करके फिर भजन, पूजा, ध्यान और क्या बोलता है श्रवण मनन इत्यादि करते हुए अपना मुक्ति। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, मनुष्य का एक क्षमता निश्चित है कि इतने घंटे से वह ज्यादा काम नहीं कर सकता। हम मान लो कोई डेली नित्य प्रति चाहे 20 घंटा 16 घंटा काम करना तो मुश्किल हो जाएगा, उसको विश्राम तो चाहिए। तो जब तक वह गृहस्थ आश्रम में सर्विस करता है, व्यापार करता है, तो कम से कम 10-12 घंटा तो उसी में लग जाता है उसको। भाई 8 घंटे की ड्यूटी मानो तो भी 1 घंटा आना 1 घंटा जाना पड़े, इतना कम से कम लगता है। अब बॉम्बे जैसे शहर है, दिल्ली में तो 2-2 घंटा आने में 1.5 घंटा लग जाता है। फिर उसका तो समय तो सारा तो उसी में बीत जाता है। इसी तरह से स्नान करना, नित्य करना ही मुश्किल होता है, भोजन लिया नहीं तो वहीं पर कुछ खाया, ऐसा होता है। तो वह भगवान का भजन ध्यान 2 घंटा 4 घंटा कैसे कर सकता है, बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो और एक समय के बाद सारे कर्मों से निवृत्त होकर के संन्यास लेकर के, हालांकि यहाँ पर बिल्कुल कर्म छुड़ाया नहीं जाता है, एक कर्म को छोड़ करके दूसरे कर्म को करने के लिए कहा। जैसे पहले तो पूरा जीवन आपका धन उपार्जन में उसी के कर्म में खर्च होता था, अब आपका भगवत जाप है, मंत्र का जाप है, ध्यान है, पूजा अर्चना है, वेदों का पाठ इत्यादि और साथ ही उपनिषद का, गीता जी का, ब्रह्मसूत्र का श्रवण मनन इत्यादि करना, यह काम हो जाता है। हम तो वहां भी हो रहा काम, यहाँ अलग प्रकार का काम। और यह सब काम करते हुए जैसे आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो वही
गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो आपके अंतःकरण में अवस्थित हो जाता है, फिर आप अपने स्वरूप में स्थित हो। कुछ इसको कहते हैं ज्ञान सहित संन्यास, क्योंकि वह ज्ञान के प्राप्त करने, ज्ञान तो प्राप्त नहीं हुआ अभी, लेकिन उस रास्ते पर चल। दूसरा ज्ञान रहित संन्यास भी आजकल के युग में बहुत से लोग हैं कि ज्ञान से उनको कोई लेना देना नहीं, संन्यास लिया और कहीं आश्रम या जंगल तो आजकल है नहीं, कोई मंदिर है वहां पर उनके जीवकोपार्जन की चीजें मिल जाती हैं, भोजन इत्यादि। और गांव में तो वैसे भी यह जो कषाय वस्त्र पहनते हैं उनके लिए भोजन की या कपड़े की कमी नहीं होती है, कहीं भी सो सकते हैं। नर्मदा की परिक्रमा में हम गए थे तो पेड़ के नीचे भी हम लोग भी सोए थे और भी लोग सोते हैं, कोई ऐसी बातें नहीं है। जीवन तो कट जाता है आदमी का, बड़े आराम से कटता है, और बस बाकी आपकी श्रद्धा उस प्रभु पर बनी रहे। तो ऐसे लोग जो सब कुछ छोड़ करके कुछ भी नहीं करते हैं, अपना केवल जीवकोपार्जन है ही कर रहे हैं, उनके लिए अर्जुन का प्रश्न था कि कर्म योग श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास है, क्योंकि उन्होंने तो कर्मों का सब कुछ त्याग दे दिया, त्याग कर दिया। तो क्या उस प्रकार से जीवन जीना ठीक है, या कर्म करते हुए जैसे आपका अग्निहोत्र है, यज्ञ है, दान, जप, तपस्या इत्यादि करते हुए जीवन, यह प्रश्न था। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में उत्तर क्या देते हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों रास्ते, कर्म योग भी और कर्म संन्यास भी। यानी कर्म को जो करने वाला है कर रहा है, कर्म का मतलब यहाँ पर घर वाला का मत लीजिएगा, जो भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान, स्वाध्याय, श्रवण मनन कीर्तन इत्यादि, यह जो कर्म हो रहा है, इस रास्ते पर जो चल रहा है वह रास्ता भी उसके लिए मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। और जो दूसरा रास्ता है, सभी कर्मों को त्याग करके वहां पर भी यदि भगवान में श्रद्धा है, भगवान का वह आश्रय मानता है, तो वह रास्ता भी मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। दोनों रास्ते। लेकिन हे अर्जुन, तुम्हारे लिए श्रेष्ठ क्या है, कर्म योग ही श्रेष्ठ है। अब वहां पर आप स्वतः सोचें, जब हम खाली बैठे रहते हैं, हमारे पास काम कोई नहीं है, जब भी नहीं होता है, ऐसा होता है कि दिन में मान लो सुबह जब भी आप स्नान ध्यान करके तैयार हो जाते हैं 6 बजे या 7 बजे या 5 बजे से लेकर के जब तक बिस्तर पर नहीं जाते हैं 9 बजे तक, 8 बजे तक, तो बीच में समय इतना लंबा होता है कि खाली बैठे होते हैं, या तो आपस में बातें करेंगे 4 लोग 2 लोग मिलकर के, या खाली बैठे। तो जो वो खाली समय है उसी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। जो भी खाली समय है, जैसे मान लो हमें कोई थकावट नहीं है, थकावट नहीं आ रही है, तो जबरदस्ती आलस्य में लेटना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, वह बहुत श्रेष्ठ समय होता है कि भगवान के किसी मंत्र का जाप। और ऐसा नहीं है, शुरू में तो आपको जिसने भी मंत्र दिया होगा 5 माला 11 माला इतना ही बताया होगा, या 8 माला, लेकिन उसका तो नित्य निरंतर करते रहो ना, नित्य निरंतर। आपका 8 घंटा हो, 4 घंटा हो, करते रहिए। फिर ध्यान दीजिए 2 घंटा 3 घंटा, स्वाध्याय कीजिए। न समझ में आवे उसको, जो भी यहाँ पर तो 365 दिन कथा चलती रहती है, जो भी रहता है उनसे पूछिए, जो समझ में नहीं आता पूछिए, और अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए। अरे नहीं कुछ तो बिना कामना के, कामना मत कीजिएगा, भगवान से कुछ मांगिएगा मत, मांगिएगा तो उतना ही मिलेगा जितना मांगिएगा, नहीं मांगिएगा। केवल नित्य प्रति जो मोबाइल देखते हैं, डाउनलोड करके भगवान शिव जी का नित्य निरंतर सुबह सुबह अपना रुद्राभिषेक करते रहे, अभिषेक करते रहे, तो देखिए उनको
महीने, 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर क्या मिलता है? बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन बिना कामना के घटे। कामना, तो मान लो किसी से आपने 1000 रुपया मांगा, तो वह 1001 रुपया नहीं देगा। अगर उसके पास होगा भी और आपको खुश भी होगा, उसके देने की इच्छा भी है, तो 1000 दे देगा, उससे ज्यादा तो नहीं देगा। वैसे ही ये देवता लोग भी जितना भक्त, जो भक्त उनसे मांगता है, खुश होते हैं, बस उतना ही देते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो उन पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, उनका आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो उसको तो ऐसा देते हैं कि उसको संभालना मुश्किल है। तो यह भगवान के कारण होती है। यहाँ पर मन कर रहा है भक्ति का अर्थ क्या होता है, उसको आपको बता दिया जाए, नहीं तो धीरे धीरे समय समाप्त हो जाएगा। और देखो, भक्ति के हमारे शास्त्र में 4 अर्थ बताए गए हैं। 4 अर्थ बताए गए। पहला अर्थ है भज सेवायाम, सेवा ही भक्ति। आप अगर पंजाब में जाएं, विशेष करके पंजाब में, हालांकि उसका छाप राजस्थान में भी है, कम है। पंजाब में नई दुल्हन भी आई है ना, तो सुबह गुरुद्वारे में जाएगी, तो सफाई से लेकर के, झाड़ू पोछा से लेकर के रसोई तक का सारा काम करेगी। बड़ा से बड़ा ऑफिसर होगा, बहुत बड़ी गाड़ी से आ रहा है, करोड़ों, अरे करोड़, 1.5 करोड़ गाड़ी से भी आ रहा है, उस अपने गुरुद्वारे में आकर के जैसे ही गाड़ी खड़ा करके ड्राइवर का चला रहा, खुद नहीं चला रहा, उसके पास सारी संपत्ति भी है अपना, वहां से आकर के जितने भी भक्त होते हैं ना, अब जाइए अमृतसर, मैं तो गया हूं, देखा, सबके जूते वो पॉलिश करते, और फिर करने के बाद फिर अपने गाड़ी में बैठ करके चले जाए भगवान का। मतलब यह पंजाब में विशेष करके, इसीलिए पंजाब में कोई गरीब, शायद ही कोई गरीब मिले, शायद ही कोई गरीब मिले। फिर का इलाका काफी समृद्ध भी इसीलिए है क्योंकि उनमें सेवा बहुत, असीम सेवा। तो पहली भक्ति है भज सेवाया, और जो सेवा नहीं कर सकता उसकी भक्ति भी आगे नहीं बढ़ती। जैसे मंदिर में आते हैं, सफाई करना सेवा है, है? भगवान जहाँ है, अगर देखा जाए तो काफी शायद ही कोई मतलब होता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी सफाई किया जा सकता है। ऐसा जाकर के मंदिर में, किसी भी मंदिर में, 5 मंदिर हैं, किसी में भी देख सकते हैं, बहुत कुछ पड़ा होता है, नीचे चीटियां है, भज सेवाया। दूसरा होता है भजनात् भक्ति। भजनात् भक्ति यानी वही भजन करना, जाप करना। जब सेवा करके आपका थोड़ा सा अंतःकरण पवित्र होता है, तो चित्त में आपकी जैसे बसते हैं, जाप करते हैं, तो एकाग्रता होती है। वो उपासना का मूल रोजन भी होता है एकाग्रता। तो वहां पर भजन करो। अगर मन चंचल है तो भजन करो, मन में एकाग्रता है तो जाप करते करते धीरे धीरे, और फिर भी चंचलता है तो पहले बोल करके करो, फिर बाद में चित्त में करो, मन में करो। तो यह हुआ भजनात् भक्ति। तीसरा है, ये समझ में आ रहा है ना, पहला सेवा, दूसरा भजन, भजन कीर्तन या जाप सब कुछ है। तीसरा आता है भंजना। देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है, भजनात् भंजना, जो इसका फल है, मतलब इससे फल क्या मिलता है आपको, उसके बारे में बताया गया है कि आपके अंतःकरण में जो राग, देश, काम, क्रोध, लोभ, मद होता है, उसको भंजन कर देता है, तोड़ देता है, और उसको शिथिल करके, तनु बना करके वो आपके अंतःकरण से, वो भक्ति के अंदर, भक्ति का यह विशेष फल है। बशर्ते आपका मन पूरा समर्पित हो जाए, एक पर, कई पर नहीं, एक पर से एक। कई करेंगे तो कोई भी साथ नहीं देगा, वो कहेगा वो जाएंगे, वो कहेगा वो जाएंगे।
चौथा होता है भागो भक्ति। भागो भक्ति का मतलब भाग करना। अपना जो समय है उसको 4 भागों में बांट लो। कुछ लोग 3 भागों में बटाते, 3 भागों में कहते हैं। उसका तात्पर्य क्या है? प्रकृति के 3 गुण हैं, उन्हीं के अधीन हम लोग हैं, सत्व रज और तम। तो हर एक के लिए बराबर बराबर भाग कर दो तो 8-8 घंटा आता है। इस प्रकार से तो 8 घंटा आप शतोगुणी में रहिए। शतोगुणी में रह करके आप केवल साधना, ध्यान, जाप इत्यादि, श्रवण मनन इत्यादि के लिए 8 घंटा, कोई ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं ज्यादा है, बल्कि समय इतना कम पड़ता है, कम पड़ता है। और 8 घंटा रजोगुण। रजोगुण में अगर आश्रम में है तो आश्रम की सेवा हो गया, पूजा पाठ इत्यादि सब इसके अंदर जिसमें कर्म करते हैं वो हो जाएगा, जिसमें रजोगुण की प्रधानता है। बाहर हैं, घर में हैं, तो और कुछ काम जो घर के होते हैं वो करना, चाहे बिजनेस का हो, चाहे आपका घर का हो, जैसा भी करते हैं। और बाकी 8 घंटा सोना। सोना के साथ साथ खाना पीना भी तो होता है ना। तो 8 घंटा कोई ज्यादा नहीं होता, 5-6 घंटा सो गया और 2 घंटा अपना खाना पीना नहाना हो जाता है सुबह। लेकिन कुछ संत कहते हैं कि नहीं, 4 भाग करो, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 हमारे पुरुषार्थ हैं, तो चारों को एक एक हिस्सा करो। तो 6-6 घंटा होते हैं। तो 6 घंटा धर्म के लिए, 6 घंटा अर्थ के लिए, 6 घंटा काम मतलब भोग विलास इत्यादि, 6 घंटा भक्ति। तो उसमें जो काम वाला है ना वो 6 घंटा कम पड़ जाता है। काम करो, कहीं कोई नौकरी कर रहा, सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो कम से कम 8 घंटा तो चाहिए, आने जाने का 9-10 घंटा हो जाता है। तो कहते हैं उसको अर्थ में चाहिए ना, तो अपना जो भोग वाला टाइम है उसमें से लीजिए, उसमें से लीजिए, भाई भोग विलास कम कीजिए। लेकिन वहां पर गड़बड़ी क्या आती है? सोने के लिए फिर कम हो जाएगा। और मोक्ष वाले को, धर्म वाले को एक कर दीजिए, तो वहां पर क्या हो जाता है? वो उनके लिए विशेष करके लाभप्रद होता है, जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ दिए हैं, जिनको सोने की भी कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। 4 घंटा में भी, या जो योगी हैं अपनी योग निद्रा में 1 घंटा योग निद्रा में रहे तो उनकी नींद पूरी हो जाती है 24 घंटे की, ऐसे योगी होते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। बाकी सबके लिए मुश्किल, क्योंकि 5-6 घंटा अगर सोएंगे नहीं नियमित तो स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। ये देख सकते हैं, मतलब वृद्ध लोगों की तो बात अलग है, थोड़ा सा कम सोते हैं तो भी काम चल जाता है, लेकिन 5 घंटा तो सोना ही चाहिए, कम से कम 6 घंटा। बच्चे हैं तो उनको 7-8 घंटा सोना चाहिए। सोना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सोना गलत है, लेकिन कथा में नहीं सोना है, उसके लिए अलग से सो जाइए, बिल्कुल सो जाइए, कोई उतना सो। बाकी जितना काम के लिए समय लगता है, उसके बाद जो बाकी बचता है ना, वो अपना साधना में लगा। आइए अब श्लोक पढ़ते हैं, चौथा श्लोक पढ़ते हैं। सांख्य जोगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि अवस्थितः सम्यक उभयो विन्दति फलम्। कह रहे हैं सांख्य जोगौ, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सांख्य अलग हो जाएगा, जोगौ वहां पर कर्म योग के लिए है। तो दोनों योग जो हैं, एक कर्म योग और कर्म सांख्य योग मतलब ज्ञान योग जो है, यह ज्ञान योग और कर्म योग, यह दोनों जो अलग अलग देखते हैं। अगर आप यह कहते हैं कर्म योग अलग है और ज्ञान योग अलग है, तो कहते हैं पृथक बाला, वो बाल बुद्धि वाले हैं, यानी मूढ़ नहीं जानते, समझते नहीं है। प्रवदन्ति न पंडिता,
जो ज्ञानी है उसको दो न दे करके एक ही देखते हैं। क्यों? कारण क्या है? पहले आप कर्म योग कीजिए, और कर्म योग जब निष्काम कर्म करते हुए आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर उसके बाद सांख्य योग कीजिए। दोनों करना क्रमशः, जैसे बताया था शायद एक दिन, एक सीढ़ी पर चढ़िए तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए तो आप बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। अब चाहिए छलांग लगाना तो फिर मुश्किल हो जाता है, गिर सकते हैं, पैर टूट सकते हैं। तो दोनों एक साथ संभव नहीं होता। इसीलिए तो आप लोगों का भी अनुभव होगा, जो घर में ज्यादा बिजी होते हैं, ज्यादा व्यस्त होते हैं, आप लोग को घर में उतना व्यस्त नहीं होगा काम व्यवसाय का या कुछ और का। अपने पतियों से पूछिए जो हमेशा 12-12 घंटा दुकान पर रहते हैं या ड्यूटी पर रहते हैं, तो उनके पास कहाँ समय होगा? समय नहीं मिल सकता ना, जब तक उसको पूर्ण रूप से छोड़ेंगे नहीं। अपना जो काम करते हैं दूसरे को डेलीगेट नहीं करेंगे, मतलब दूसरों को देंगे नहीं, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, छोटा जो भी है, जब उसको ट्रांसफर कर देंगे उस काम को, तभी जाकर के अपने कल्याण के लिए, क्योंकि अपना उनका कल्याण नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता है? देखो, जीवन का मनुष्य योनि आसानी से नहीं मिलती है। बहुत बड़ा कहीं कभी किया हुआ हमारा पुण्य होता है तो मनुष्य योनि मिलती है। तो मनुष्य योनि मिलने के बाद जो ज्ञान को नहीं प्राप्त करता, अपने स्वरूप में रमण नहीं करने लगता है, समझिए उससे मूर्ख कोई नहीं। एक बार प्रश्न राजा जनक के सभागार में याज्ञवल्क्य मुनि से एक विदेशी थी, विद्वान गार्गी नाम था। गार्गी, यह आपके बृहदारण्यक उपनिषद में आया हुआ। वह प्रश्न पूछती है कि संसार में सबसे बड़ा कंजूस कौन है, कृपण कौन है? सबसे बड़ा कृपण कौन है? तो याज्ञवल्क्य महान ऋषि थे, आत्मज्ञानी थे, उनका उत्तर ही होता है, मनुष्य योनि में आकर के जो जो अपने स्वरूप में निष्ठ नहीं हो सका, अपने स्वरूप को नहीं जान सका, वो सबसे बड़ा कृपण वही है। ठीक है, अर्थ की हमें आवश्यकता है, लेकिन अर्थ की आवश्यकता केवल जितने में हमारा कम से कम अर्थ में हमारा परिवार का गुजारा हो सके उतना ही ठीक है। उससे ज्यादा फिर तो चोरों का डर होगा, गवर्नमेंट का भी डर होगा, दुनिया भर का कोई फायदा भी नहीं है, और आप अपना प्रयोजन भी नहीं कर सकते हैं। जो आपका मुख्य कर्तव्य है, जो मनुष्य योनि में जन्म के समय आपको दिया गया था। इसलिए अर्थ कमाना, बिजनेस करना या नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी करते हैं। अरे नहीं कुछ है तो एक किसान को देखो, मैं क्योंकि गांव से संबंधित हूँ तो देखता रहा हूँ शुरू से ही। जब कोई गृहस्थ, हम लोग भी करते थे, जैसे जगह थे भगवान का नाम होता था, फिर पशुओं को बांधते चारा खाने के लिए 2 बजे गांव में बांधा जाता, जब हल वगैरह चलने। आजकल तो हल वगैरह सब सिस्टम खत्म हो गया, आजकल तो ट्रैक्टर चलने लगा। 2 बजे 2 घंटा खाते थे पशु लोग, उसमें चारा डालना, पानी डालना, जो भी होता था। और उस दरम्यान में जब खाली होता था ना, तो बच्चे जो होते थे ना हमारे जैसे पढ़ते थे। 4 बजे जब जाते थे, जो हल को ले जाता था, वह ले जाते समय भी भगवान का नाम लेता था, हल को उतारता था तो भी भगवान का नाम लेता था, बैलों को जोड़ करके भी भगवान का नाम लेता। जब उसको नाश्ता पानी के लिए जाता था तो भी भगवान का बंद करके भगवान का नाम लेकर के शुरू करता। कम से कम इस प्रकार से शाम तक सोने के समय तक 10-12 बार तो काम करते हुए भगवान का नाम वह लेता था, जो कि बिल्कुल गरीब आदमी दूसरे का हल चला रहा है। और हम लोग चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, भोजन बनाते समय भगवान का कीर्तन भजन करते हुए बना सकते हैं, वही भोजन हम नहीं हो सकता है। हम जो भी कर्म करें भगवान के लिए करें ना।
लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते। लेकिन गांव में बहुत कुछ लोग करते हैं, अभी भी शायद पालन करते हैं। तो ट्रैक्टर आ गया तो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी गाय भैंस तो होती है उनके पास, तो उसमें सेवा तो करते हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर यह दोनों रास्ते जो हैं एक ही हैं। कर्मयोग जिसमें भजन पूजन इत्यादि किया जा रहा है भगवान का, चाहे घर पर चाहे मंदिर में कहीं भी, यह कोई मतलब नहीं है। अगर कोई छोटा घर है, अपने एक ही कमरे में भगवान का मूर्ति लगा रखा है या बिना मूर्ति के पूजा करता है और उसके बाद जॉब इत्यादि करके ड्यूटी भी कर रहा है या बिजनेस भी कर रहा है, तो कोई बुरा नहीं है। धन कमाना बुरा नहीं, क्योंकि बिना उसके काम नहीं होगा। किसी भी संत ने धन के लिए मना नहीं किया, क्योंकि बिना धन के तो आपका नित्य प्रति जो दिनचर्या है वो ही नहीं पूरी हो सकती। लेकिन उसी में जो रम जाते हैं, उसमें जो आसक्त होते हैं, उनके लिए मना किया। आसक्त नहीं होना, उतना करना जितने से हमारा काम चल जाए। और मेरे ख्याल से 8 घंटा बहुत होता है। 8 घंटा करके, और कईयों को तो हमने देखा है कि दुकान को वो 7 बजे शाम को बंद कर ही देते हैं। जब सुबह 11 बजे खोलते हैं, 7 बजे बंद कर देंगे। जिसको आना होगा कल वो आएगा, और हमारा जो ग्राहक होगा कल हमारे पास ही आएगा। उनको विश्वास होता है और उनका बिजनेस प्रॉफिट लाभ कम नहीं होता है। और कई लोग होते हैं 10-10 बजे तक भी काम करते हैं, वो बात अलग। तो हमें एक समता सब कुछ, अगर दोनों काम है तो थोड़ा सा सामंजस्य रखना चाहिए ना। यह नहीं पल्ला जो है ना, दोनों अगर बराबर नहीं होंगे तो एक पल्ला ऊपर उड़ जाएगा ना। तो अगर हम रजोगुण यानी अर्थ के लिए समय ज्यादा देंगे और धर्म के लिए मोक्ष के लिए नहीं देंगे, तो फिर हमारा जीवन जो मुख्य प्रयोजन था वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोनों को समय हमें देना चाहिए। तो यहां पर यही है कि दोनों जो है अलग अलग नहीं है, बल्कि एक के बाद दूसरा है। इसलिए एकम अप स्थित है। इसलिए दोनों को अलग अलग मत समझो, बल्कि एक ही समझो। और ऐसा जो जानते हैं, ऐसा जो मानते हैं, वही ठीक रूप से जानते हैं। सम्यक उभयो विंदते फलम, उन दोनों का वंदना किया गया है, उनके फल की वंदना किया गया है। और जो अलग अलग मानते हैं वो पंडित नहीं है, बल्कि मूर्ख है, ऐसा कहा गया। इतना जरूर है कि एक के बाद दूसरा किया जाए तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अब किसी को मान लो पहले दिन कोई आ रहा है यहाँ पर बैठ जाओ के सत्संग में, कभी भगवान का पूजा अर्चना या भगवान की सेवा इत्यादि नहीं किया, जाप नहीं किया है, तो वह क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। उसके समझ में नहीं आएगा, बल्कि उसको नींद आएगा। और कोई पहले आ रहा है तो पहले कुछ सेवा करे, नहीं तो भजन करे, तो वहां से धीरे 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 जैसे उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब यह धीरे धीरे समझ में। जो कभी नहीं आया है उसके लिए तो सेवा से ही स्टार्ट होना चाहिए। सेवा के बाद भी भजन उसके लिए मेन है। या ऐसा यहाँ पर कीर्तन इत्यादि हो रहा है, उसमें तो थोड़ा सा फिर भी उसका मन लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगता। तो ये कारण है कि इसमें ज्ञान योग में जो है ना, बहुत कम लोग आते हैं। अब यहीं पर देखिए, क्योंकि एक दो बार मैं देखा था, इधर काफी बहुत बड़ी बस्ती है। ऐसा नहीं है कि इधर लोग रहते नहीं है। मेरे ख्याल से कई हजार घर होंगे। ये जो है ना, इधर उधर सारे बस्तियां ही है, पूरी पास में ही है, दूर नहीं है। 1 किलोमीटर के अंदर में बहुत बस्ती है। इस साइड में, इस साइड में तो नहीं है, इस साइड में बहुत ज्यादा है। और उसमें से कितने लोग आते हैं? अरे नहीं होगा, सभी नहीं आ सकते हैं। उसका कारण है जो जहां पर लिप्त है, जो जिसका स्वभाव बन चुका है, वो आसानी से नहीं टूटता।
अब पिछले जन्म में जो मान लो केवल उसका काम ही रहा होगा कि धन के अलावा और कुछ भी नहीं जानता, यहाँ तक कि यहीं पर देखेंगे कई ऐसे सेठ कहिए या साहूकार कहिए या बिजनेसमैन कहिए, वह अपना स्वास्थ्य भी के लिए, दवा के लिए पैसा चाहिए ना, सब कुछ होते हुए भी इतनी कंजूसी करेंगे कि मर जाएंगे, लेकिन तो खैर जैसा जिसका है वैसा करेगा। कहने का हमारा अभिप्राय यह है कि 1% भी लोग नहीं है। ये हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं। दूसरे समुदाय में मैंने एक ही देखा है, यहाँ पर रहते हुए, शायद कोई बगल में मस्जिद होगी, ठीक 5 बजे उनका शुरू हो जाता है, ठीक 5 बजे। और जाकर के कोई देखे तो कम लोग नहीं होते, कम लोग नहीं होते, ज्यादा होते। फिर कुछ तो है विशेषता वहां भी, यहाँ ठीक है, स्वभाव के अनुसार तो बहुत ही गलत भी है, बहुत ज्यादा भी है, लेकिन कुछ तो गुण है ना। परमात्मा ने सबको बनाया है ना, हर एक जीव के अंदर उसी का वास है ना, तो कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर कोई न कोई विशेष गुण ना होता, चाहे वह किसी समुदाय का लो, चाहे एक ही समुदाय का लो, और चाहे विभिन्न जीवों के, कुछ न कुछ विशेषता हर एक के अंदर होती ही होती है, क्योंकि है तो वही परमात्मा, सबके अंदर वही रम रहा है। अरे हमने तो ये भी देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है कि अगर एक ही रोटी है, 4 है मोटी रोटी, और 4 और भी आ गए तो सारे बांट करके खाएंगे। हमारे अंदर ऐसा नहीं है, ये तो आप लोग अनुभव करते होंगे, कुछ तो कुछ विशेषता तो है, हर जगह है, तभी तो ये संसार चल रहा है ना। अब उनके अंदर पनप नहीं रहे हैं, शायद आप लोगों से ज्यादा भी समझे तो वो भी होंगे, चाहे कैसे भी हो, तो कुछ न कुछ तो गुण होता है। कोई जो चोर भी होता है ना, अपनी समुदाय की बात में कर रहा हूं, उसके अंदर कोई गुण होता है कि नहीं होता। एक डाकू थी, ये भिंड का, ये जो ये कौन सा क्षेत्र यूपी में कहते हैं उसको, भिंड तो एमपी में पड़ता है, ग्वालियर की तरफ, या इसको मथुरा आगरा के आगे कुछ पोर्शन है, बहुत थोड़ा सा वहां पर ज्यादा खाई साई है, तो ज्यादा डाकू रहते थे। एक डाकू लेडी थी, औरत थी, वो एमपी भी बनी थी, उसका नाम मेरे को नहीं ध्यान आ रहा, पूरा नाम का क्या नाम था, जीत करके आई थी अच्छे वोटों से। क्यों एक डाकू जीत करके क्यों आता है? क्योंकि उनका भी एक नियम, पैसा तो समृद्ध लोगों से लूटते थे, जो दूसरों का लूटते थे दूसरे रूप में, और बांटते थे गरीबों को। किसी की कोई आ गया कि कन्या की शादी है तो दिल खोल करके खर्च करते थे, और तभी तो जीते। दो 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 एक लेडी और एक जेंट्स आगे पीछे एमपी बने थे दिल्ली में, दिल्ली में या यूपी में कहीं से आए थे, मतलब दिल्ली में तो नहीं बने होंगे, यूपी में बने होंगे, मेन इलाके से। तो कोई ना कोई विशेषता तो हर एक जीव के अंदर होती है, कोई भी मनुष्य। अब आपके अंदर जो विशेषता होगी इनके अंदर नहीं होगी, इनके अंदर नहीं होगी, इनके अंदर जो गुण होगा हमारे अंदर नहीं, सबके अंदर अलग अलग होता है, यही तो भगवान की विशेषता है। तो इन दोनों जोगों को एक ही में देखना चाहिए, अलग अलग नहीं देखना चाहिए। हाँ, एक के बाद दूसरा करना चाहिए, वो सबसे श्रेष्ठ है। पहले कर्म योग के माध्यम से, और वह कर्म योग कैसा, जो कि आप बिना फल के इच्छा के काम करते हुए
अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, भगवान से कुछ डिमांड न करो, कोई इच्छा न करो, अपेक्षा मत रखो, और उससे अपने अंतःकरण को शुद्ध रखो, और शुद्ध हो जाए फिर आप ज्ञान के शरण में आओ और ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। यही यह संन्यास और कर्म योग का क्रमानुसार यह कर्म करना चाहिए। अगला श्लोक में जत सांख्यै प्राप्ते अस्थानं तद योगै अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। कह रहे हैं इस ज्ञान योग के आधार पर जो विदिशा संन्यास लेते हैं और केवल ज्ञान प्राप्ति में रत हो जाते हैं, तो जो अंत में जो उनको स्थान मिलता है, यानी जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही स्थान इस कर्म योग करने वाले को भी होती है। जो कर्म योग का परमात्मा में पूर्ण आश्रय रख करके, अपनी निष्ठा रख करके कर्म योग को करता रहता है, उसकी भी गति वहीं तक होती है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में ही लिखा हुआ है, जो अथर्ववेद शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, कि कर्म योग से कर्म और उपासना, कर्म और उपासना मतलब निष्काम कर्म और उपासना, इन दोनों से, निष्काम कर्म का मतलब वही अपना घर का काम नहीं, वही जो यज्ञ तप इत्यादि है वह, और उपासना भगवान का जाप ध्यान इत्यादि भजन इत्यादि। तो इन दोनों को मिला करके अगर कोई सही तरीके से करता है, जीवन में कोई पाप भी नहीं किया उसने, केवल पुण्य पुण्य किया, तो उसकी मैक्सिमम गति कहाँ होती है, वह प्रजापति तक ही मिलती है। प्रजापति का मतलब जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, बस ब्रह्मा का सही, जो कि एक समय के बाद फिर उनको आना पड़ता है संसार में। हाँ, उसके बाद जो गुरु के शरण में जाकर के ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वह मुक्त हो जाता है। एक का वर्णन यह भी आया है कि वहीं पर रहते रहते वहां पर तो ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे प्रजापति का जन्म हुआ तो अपने उस पिछले जन्म को, कर्मों को याद करते हुए, चिंतन करते हुए भी उसको ज्ञान हो जाता है। तो कुछ तो पिछले जन्म के जो कर्म किए हुए हैं, उस धर्म के आधार पर, जो धर्म ज्यादा किए हुए हैं, पापक्रम नहीं किए हुए हैं, कुछ तपस्या के बल पर, और नहीं तो ज्ञान के बल पर तो मुक्त होती है। मतलब कर्म की गति ज्ञान से थोड़ा सा कम ही बताया गया है, नीचे नहीं, लेकिन क्रमशः कर्म करने के बाद फिर ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। एकम सांख्यम च योगम च पश्यति स पश्यति। इसका मतलब यह है, जो भी पुरुष है, पुरुष का मतलब यहाँ पर पुरुष नहीं, पुरुष हो, स्त्री हो या थर्ड जेंडर, कोई फल की इच्छा ना करे, बिना किसी फल की इच्छा किए हुए ईश्वर बुद्धि यानी कर्मों के फल को सब उस परमात्मा को अर्पण करते हुए ज्ञान प्राप्ति का साधन मान करके उसी का अनुष्ठान करता है, उसी को हम योगी कहते हैं। और उनको भी यह जो परमार्थ ज्ञान रूप संसार का जो यह ज्ञान रूपी जो ज्ञान करके जो फल मिलता है, वही फल उनको भी प्राप्त हो जाता है। इन दोनों फलों में एकता होती है। एकम सांख्यम च योगम, दोनों योग जो हैं एक ही है। इसी के कारण से इन दोनों को जो एक ही मानता है, एक ही रूप में देखता है, वही ठीक ठीक देखता है। इसलिए कभी भी अगर केवल पूजा करता है भगवान का, उसकी बुराई मत करना। आपके सत्संग में बेशक नहीं आता, बुराई मत करना, क्योंकि वह भी कुछ कर्म कर रहा है। सभी कर्म फल को वहां तक पहुंचाएंगे क्रम से, किसी में ज्यादा समय लगेगा, किसी में कम समय लगेगा, अंतर ही है।
कि अज्ञान योग श्रेष्ठ उनसे माना ही गया और अंत में सबको उसके शरण लेनी ही पड़ती है। लेकिन सभी अलग नहीं है, सभी एक है। तो कोई भी चाहे भगवान की केवल पूजा अर्चना कर रहा है, केवल ध्यान कर रहा है, कोई सेवा भी नहीं कर रहा है, केवल ध्यान कर रहा है। कई ऐसे मिल जाएंगे कि केवल अपना ध्यान ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, मैक्सिमम कुछ थोड़ा सत्संग करेंगे, नहीं तो केवल ध्यान में रहते हैं या कुछ पढ़ लेंगे, स्वाध्याय करेंगे। तो अपने अपने अनुसार सब ठीक है, कोई गलत नहीं है। जो कर रहे हैं हो सकता है वो पिछले जन्म में बाकी कार्य कर चुके हो ना, तो भगवान की भक्ति है, सेवा है, जप है, तप है, सब कर चुके होंगे। कैसे आप उसको जान सकते हैं? हाँ एक है उसके आ? नहीं, देखो देखो, कहना बुरा नहीं है, लेकिन किसी को बारंबार नहीं कहना चाहिए। हाँ हाँ, देखो एक बार, दो बार, तीन बार आप किसी को कह सकते हो। आप बता सकते हो कि इस प्रकार के ज्ञान का उपदेश दिया जाता है, बाकी किसी के पीछे नहीं पड़ना। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 3 बार से चौथी बार, चाहे बच्चे को, आपका बच्चा ही अपना क्यों न हो, उसको किसी काम के लिए मना करो और तीसरी बार नहीं मानता उसको छोड़ दो, मत कहो कुछ, क्योंकि वह अपने प्रारब्ध के अनुसार आया है ना। तो अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ उसको भोग करना वो भोगेगा। इस सृष्टि के ठीक करने के लिए हम उत्तरदायी नहीं है, जिसकी सृष्टि है वो जाने। सृष्टि उस परमात्मा की या नारायण की है, वो जाने ना, हमें क्या करना। हाँ, हमारा जो कर्तव्य है, हमें जितना अपने लिए या किसी का कल्याण हो सकता है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, अपनी समझ के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उतना करना। बाकी जिसका जितना प्रारब्ध होगा उसके अनुसार उसको उतना ही करेगा, उसको मिलता जाएगा। हालांकि यह मनुष्य योनि ऐसा है, प्रारब्ध को इसमें बदला जा सकता है। कैसे? केवल यह ज्ञान है, भक्ति है, यही माध्यम। लेकिन इसमें जब डूब जाएगा तभी तो ना। यह नहीं कि 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट हमने भगवान की पूजा कर लिया, स्नान ध्यान करके हो गया काम, बस खत्म। शाम को भी अगर कर लिया तो ठीक है, उससे नहीं काम चलता। जब उसमें डूब जाता है, भगवान ने जगह जगह कहा है, अनन्य चिंतयतो माम जे जना परिभाषते तेषां नित्य भक्तानां योगक्षेमम् वहामि। हमेशा नित्य निरंतर भी, अरे नहीं कुछ करो तो हर एक के अंदर समता का तो व्यवहार करो। आपके अंदर ही कम से कम दुख भी होता है, सुख भी होता है, तो कभी सुख में हर्षित मत हो और दुख में दुखी मत हो। मन में उद्विग्नता मत लो। कभी अच्छा मिल गया भोजन, मान लो वो उनके लिए है जो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, तो भी खुश, नहीं मिला तो भी खुश। हम तो यही कहते हैं, सब कुछ निर्भर किसका है? ऊपर की। चाहे अपने हाथ से कोई बना रहा है या दूसरों के हाथ से मांग करके, सभी निर्भर किस पर है? वह परमात्मा है। लेकिन उसका जो शरण ले लेगा, आश्रय ले लेगा, कैसे? जैसे अर्जुन ने लिया था। अर्जुन कहता है, हे भगवान कृष्ण, मैं आपका सखा भी हूं और आपका शिष्य भी हूं और आपको मैंने अपने को समर्पित भी कर दिया हूं, तो इसलिए हमारे लिए जो उचित हो वह ज्ञान दीजिए और जो कहोगे वो मैं करूंगा। और किया भी उसने वही, जहां जहां भगवान ने जैसे कहा वैसे ही उसने किया। तो यहां पर यह समझिए, कर्म क्या होता है उसका यहां पर यही दिया कि ईश्वर अर्पित ज्ञान।
और वह कैसा, जो शास्त्र के अनुसार बताया गया। शास्त्र में, हमारे वेदों में जो कर्म जैसे करने के लिए बताया गया है, वैसे ही कर्म करते हुए जो उसका फल मिलेगा वही होगा कि वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, उसी प्रकार से जैसे एक ज्ञानी जो है ज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो कोई अलग नहीं है, इसलिए दोनों को एक समझो, यह कर्म जो और संन्यास जो, दोनों एक समझो। अगला श्लोक बहुत बढ़िया है। यह जो योग यह है छठा, यह जो विद्वत संन्यास लेते हैं उनके लिए। अभी तक तो पहले में अर्जुन का प्रश्न था, दूसरे में भगवान ने उत्तर दिया था, उसके बाद 3 श्लोकों में जो विद्विधा संन्यास लेते हैं उनके लिए वर्णन था। इसमें जो है जो स्वतः ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं उनके लिए वर्णन है। क्या है? संन्यास तो महाबाहो दुखम आप्तो अयोगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चेरादिगच्छति। एक एक शब्द का अर्थ इसमें थोड़ा सा समझ लो। संन्यास का अर्थ है परिमार्थिको संन्यास, यानी जो विद्वत संन्यास होता है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, एक शब्द आया है दुखम। संन्यासम महाबाहो अर्जुन की विशेषता है, जिसके बाहु जो है भुजाएं बहुत लंबी हों। लंबी का मतलब जो बहुत ही पराक्रमी हो। और दुखम का अर्थ होता है प्राप्तुम। दुखम आप्तुम मतलब प्राप्त, जो दुख प्राप्त होता है। योगेन बिना, अयोगतः का अर्थ बताया योगेन बिना, यानी बिना कर्म योग के। बिना यह कर्म योग के, क्योंकि आ गया ना, बिना कर्म योग के यह परमार्थिक जो योग है, विद्वत योग, यानी आपके अंदर ज्ञान, वह नहीं प्राप्त हो सकता, बहुत मुश्किल है, दुष्कर है। जैसे 2 योग बताया ना, एक परमार्थिक योग का मतलब वही संन्यास, कर्म संन्यास यानी ज्ञान योग, सांख्य योग, तो वह ज्ञान योग। दूसरे शब्दों में कहो कि ज्ञान की प्राप्ति या अपने स्वरूप में स्थिति बिना कर्म योग किए हुए नहीं हो सकती। यह सीधा समझ में आ रहा है? एक लाइन, बिना कर्म योग के अपने स्वरूप में स्थिति यानी ज्ञान आपके प्राप्त नहीं हो सकता। तो वह क्या है? इसी परमात्मा का जो सेवा, भजन, यज्ञ, तप, अग्निहोत्र इत्यादि करते हो, वही बिना किए हुए। तो यह चाहे कि बिना भगवान का आश्रय लिए हुए, भगवान के प्रति निष्ठा न हो। अरे बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान को मानते ही हैं, बेशक वो अपने को ब्रह्मी समझते हैं और ज्ञानी भी हैं। भगवान में आस्था अपने लिए नहीं करना है तो आने वाली पीढ़ी के लिए तो करना है ना भाई। श्रेष्ठ पुरुष जो हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, जब अच्छा आचरण करते हैं तो पीछे आने वाली पीढ़ी तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलती है ना। अरे भगवान कृष्ण अर्जुन से स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन तू देख तू मेरे को, मैं तेरा सारथी बना हुआ हूं, जबकि इस संसार में मेरे लिए कुछ करना नहीं है, जो करना था मैं कर चुका, मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं, फिर भी देख मैं तेरा सारथी हूं। शाम को भगवान उसको उतारते भी थे, जैसे एक नौकर उतारता है, घोड़ों की मालिश भी करते थे, घोड़ों को चारा इत्यादि भी देते थे, दवा की जरूरत थी तो वह भी करवाते थे। जबकि परमात्मा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कृष्ण साधारण नहीं थे, भगवान ही है, भगवान के पूर्ण अवतार हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी और दोनों माने जाते हैं पूर्ण अवतार। तो फिर
यह बताइए, ऐसा जो सक्षम व्यक्ति भी कर रहा है, तो अगर हम लोग कर्म करेंगे नहीं तो फिर कैसे काम बनेंगे? इसलिए कर्म सभी को करना ही चाहिए, अब बिना उसके ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहाँ पर यही बताया गया, दुखम आत्मूर्ति हो गया, बिना कर्म के इस परमार्थिक संन्यास यानी विद्वत संन्यास यानी ज्ञान की प्राप्ति दुष्कर है, कठिन है। योग युक्तो, योग युक्तो का अर्थ यहाँ पर बताया गया है, वैदिकेन कर्म योगीन। योग युक्त एक शब्द आया है ना दूसरे लाइन में, योग युक्त का मतलब है वैदिक एन कर्म योगीन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षण युक्तो, यानी हमारे वेद के सिद्धांत के अनुसार जो वेदों में कर्म बताया गया है उसको ईश्वर अर्पित बुद्धि से उस कर्म करते हुए उस फल को उस परमात्मा को अर्पण करके अपने लिए फल निरपेक्ष, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा जो कर्म करता है, कौन सा कर्म? वही यज्ञ दान तप इत्यादि, उसमें ध्यान जाप इत्यादि भी लगा सकते हो, वह कर्म जो करते हुए केवल परमात्मा को ही अर्पित कर देता, तुझको तेरा तुझको अर्पण करते नहीं है, क्या लागे मेरा, हाँ गाते भी हैं, तो अपने को कुछ नहीं, जो कुछ उसी का, भाई उसी का दिया हुआ उसी को अर्पण करो ना। मन बुद्धि किसने दिया है? शरीर किसने दिया? उसी ने दे दिया है ना। तो जो भी कर्म हो रहा आपके शरीर से हो रहा, मन से हो रहा, वाणी से हो रहा, बुद्धि से हो रहा है, तो उसको अर्पण कर लो ना। और अपने लिए क्या चाहने की जरूरत है? कुछ नहीं। आप कौन हो? जो आपको जरूरत होगी अपने आप मिलेगा आपको। तो यह सब ईश्वर अर्पित बुद्धि से उसको करो। कौन सा कर्म? जो हमारे वेद में लिखा हुआ है, यही जो आप करते भी, आप लोग तो करते भी हो, आप लोग को खैर, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कई लोग तो सवेरे भी आते ही हैं, भगवान का दर्शन भी करते हैं, शाम को भी आरती करते भी हैं, जाते हैं, तो फिर सब आप लोग तो करते हो, तो आप लोगों की बात नहीं हो रही है, लेकिन यह जो भी अपना कल्याण चाहता है उसके लिए सभी के लिए बात है। मुनि किसे कहते हैं? मुनि की परिभाषा दिया, मननाद ईश्वर स्वरूप मुनि, जो ईश्वर के स्वरूप का मनन करता है लगातार, यानी जो ईश्वर के नाम का लगातार जाप करता वही मुनि है। मननाथ मुनि, जो मनन करता है वही मुनि है। ब्रह्म का आया है ना, मुनि ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब कहते हैं परमात्म ज्ञान लक्षण प्राप्त करता संन्यासो ब्रह्म उच्यते। वह जो परमात्म ज्ञान है, ब्रह्म स्वरूप है, उसकी जब हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसी को कहते हैं ब्रह्म। संन्यास भी ब्रह्म है, ब्रह्म भी संन्यास है। वो जो विद्या का संन्यास लेते हैं जो स्वरूप वही ब्रह्म है। संन्यास से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति, और ब्रह्म ही संन्यास है। यह नारदीय उपनिषद है, उसके अंदर यह वर्णन किया हुआ है, न्यास इति ब्रह्म ही परम इति सुखी। तो ऐसा जो भी करता है वह चेरादिगच्छति, शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से वैदिक सिद्धांत के अनुसार कर्म करता है वह शीघ्र ही जो है संन्यास ग्रहण करते ही वो क्या प्राप्त होता है? ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त। देखिए कभी आप एकांत होते होंगे, ब्रह्म या स्वरूप की स्थिति होने के लिए ध्यान बहुत ही कारगर है, बहुत ही सहायक है। जाप इत्यादि तो है ही है, लेकिन ध्यान बहुत जरूरी है, बिना उसके अनुभव अपने अंदर नहीं हो पाएगा। अपरोक्ष अनुभूति हो भी सकती है, लेकिन आपको अंदर परोक्ष तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान मतलब अंदर स्वरूप स्थिति नहीं हो पाएगी, आपको बहुत मुश्किल है। उसके लिए ध्यान में जाना पड़ेगा, स्वतः अनुभव होगा, स्वतः अपने अंदर ही अनुभव होगा। सतीक्षण महाराज का नाम सुना होगा, रामचरितमानस में सुना है। इनके शिष्य थे, क्या बोलता है, अगस्त मुनि के शिष्य थे, जो पूरे समुद्र को
अंजलि में भर करके पी गए थे। एक समय की बात थी, बहुत अच्छी कहानी है। इनकी पत्नी का नाम था लोमा, और कौशल्या इनकी भगवान राम की माता, हनुमान जी की माता अंजलि, सभी जानते होंगे, लोमा को शायद नहीं जानते होंगे। यह स्त्री मौत आपस में बैठते हैं तो अपनी अपनी बड़ाई करते हैं। अंजनी माँ कहती है कि देखो मेरा बेटा कितना प्रतापशाली, मैं कितना मतलब धन्य हूँ, मेरा जीवन कितना धन्य है कि मेरा बेटा 100 योजन समुद्र को पार करके माँ जानकी का पता लगाया। कौशल्या फिर कहती हैं अरे वो तो लांग गए ना। नहीं, पहले कौशल्या कहती हैं कि मेरा बेटा पुल बनाया और पुल बना करके सब सेना पार करी। तो वहां पर बाद में अंजनी कहती है हमारा बेटा तो सीधे उड़ के चला गया। फिर यह जो अगस्त जी की पत्नी थी, अरे ठीक है वह तो समुद्र में बांध गए, समुद्र लांगे, अरे मेरा पति तो अंजलि में भर करके समुद्र को समाप्त कर दिए। तो वह जो सुतीक्षण मुनि थे, जब भगवान राम का उस जंगल में आगमन हो रहा था, उनको मालूम था वह राम के भक्त नहीं थे, उनके आराध्य और थे। वो पहले तो बारंबार होता है जब कोई चीज, आपका कोई भी गेस्ट अतिथि आने वाला होता है, रिश्तेदार करीबी इधर आना जाना होता है, वो भगवान देख रहे हैं कि उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर अपने बैठ जाते हैं, बैठ करके फिर ध्यान में लीन हो जाते हैं, अपने स्वरूप का दर्शन होता है, उसमें भगवान आकर के सामने खड़े होते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटता। फिर भगवान राम ने अपना चतुर्भुज रूप उनके अंदर उस स्वरूप को खींच करके अपना दूसरा रूप जैसे किया तैसे वो बौखला जाते हैं। फिर सामने देखते हैं भगवान को राम करते हैं। तो हमेशा उस स्वरूप की स्थिति में देर नहीं होती है, केवल आपका आश्रय निष्ठा पक्का हो कि जो भी है यही हमारा, उसमें पूरा आपका निष्ठा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह कर्म योग के द्वारा वह जो परमार्थ संन्यास योग है, यानी वह ब्रह्म स्वरूप जो है, जो ज्ञान से प्राप्त करते हो, वह बहुत शीघ्र ही उस स्थिति को, यानी अपने ब्रह्म स्वरूप को कोई भी साधक केवल कर्म योग के आधार पर प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन बिना कर्म योग के संन्यास का प्राप्त करना, यानी शांति योग के बल पर उस स्थिति को प्राप्त करना बहुत दुरूह है। इसके बाद यहीं पर समाप्त करते हैं। कल 7वें श्लोक से शुरू होगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कल जन्माष्टमी है, सबको पता है। तो वैसे इसमें भी, वैसे तो शाम को इस पर व्यास जी सुनाएंगे। आपका यह है कि कल भी कुछ थोड़ा तो कोई उदाहरण ले लेंगे इसके साथ में और देखेंगे। शाम को 9:30 बजे से शायद शुरू होगा, 9 या 9:30 वो बोर्ड लगा हुआ। पहले भजन कीर्तन होगा और फिर 12 साढ़े 12 बजे तक समाप्त होता है। जो आ सकते हैं उनके लिए, जो नहीं आ सकते हैं, यह कथा आपकी एज यूजुअल होगी।